Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Sat Sri Akal, Namaste, Adab. So guys, you must have wondered why Dubai real estate. So no worries. Today I'll tell you everything about Dubai real estate market. And today I'll not gonna show you any of the unit or any of the project. So now listen carefully, okay? Don't skip the video because it is a very detailed video about Dubai real estate market. आप सब सोच रहे होंगे लाइक वाई दुबई सब सिर्फ दुबई के बारे में क्यों बात कर रहे हैं नॉट वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गुड़गांव दिल्ली और एनी अदर वेस्टर्न कंट्रीज बिकॉज जो दुबई का रियल इस्टेट है दिस इज़ नॉट इवन टच द बूम येट यू कैन थिंक अबाउट इट और तभी सब इतना ज़्यादा मार्केट में दुबई का रियल इस्टेट बोल रहे हैं और अभी तक ये अपने पीक टाइम पे भी नहीं आया है सो बिफोर 2018 लाइक दुबई का रियल इस्टेट वॉज ऑन पीक नाउ वी हैवेंट इवन टच दैट पीक यू कैन थिंक अबाउट इट कि अभी इतनी प्रॉपर्टीज सेल आउट हो रही हैं स्टिल कि हमें अभी तक हम पीक पे नहीं पहुँचे रीज़न बीइंग बिकॉज 2018 से पहले दुबई का जो एम था वो पूरा करने के लिए तब उस टाइम पे बहुत लोग आ रहे थे लेकिन अब जो आप 2040 का एम है दुबई की गवर्नमेंट का that is they have to do like Dubai को world's number one destination they have to make world's number one destination to Dubai so obviously उसके लिए 5 star hotels चलेंगे उसके लिए residences like today's current population in Dubai is around like 30 lakhs but you know what like the government is planning to increase the population to 70 lakhs now you can think about it तभी इतने रेजिडेंसेस आ रहे हैं इतने होटल्स आ रहे हैं नॉट इवन दिस दे आर कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ अमेनिटीज़ जो कि आपने सुनी भी नहीं होंगी जिम सोना स्पा इज़ नाउ नॉट अ इट्स अ बेसिक थिंग इट्स नॉट दैट ऑर्डनरी एक्स्ट्रा वाला नहीं ये बहुत बेसिक हो चुका है जो कि हर कोई दे सकता है बट दुबई के जो इतने सारे डेवलपर्स हैं वो किस तरीके से लेकर आ रहे हैं यू कैन थिंक लाइक द पाम जुमेरा इज़ अ मैन मेड आइलैंड कैन यू थिंक अबाउट इट मतलब कोई पानी पे कैसे बना सकता है एंड वी नो दुबई भी पूरा डेजर्ट पे बना हुआ है तो आप सोच सकते हो कि दुबई को आगे और उनके क्या क्या प्लान्स हैं तो दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी इन बिकॉज when you invest your money in Delhi और गुड़गांव और मुंबई यू डोंट गेट एनी थिंग लाइक आपको बहुत प्रोमिस किए जाते हैं अमेनिटीज़ के यू ऑलवेज पे मेंटेनेंस चार्ज एज वेल टू द बिल्डिंग्स बट यू डोंट गेट दैट अमेनिटीज़ लाइक द पूल अगर पूल ख़राब हुआ है तो यू नो ख़राब ही है वो ख़राब है जिन गंदा है तो कितने टाइम तक वो उसको क्लीन नहीं करते हैं कि लिफ्ट ख़राब है तो लिफ्ट को ठीक नहीं करते लाइक इतना टाइम हो जाता है बट आपकी लिफ्ट ठीक नहीं हो पाती सो दिस इज़ द लाइक देयर आर मैनी रीजन्स वाई टू इन्वेस्ट इन दुबई एंड वाई नॉट इन अदर सिटी करो इन्वेस्ट करो आपको ऑब्वियसली अगर आपको मुंबई में रहना है गुड़गांव में रहना है दिल्ली में रहना है तो यू गाइज प्रेफर टू इन्वेस्ट इन दैट सिटी बिकॉज यू आर स्टेइंग इन दैट सिटी इन्वेस्ट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड मूव इन करना इज़ अ डिफरेंट थिंग बिकॉज यू आर स्टेइंग इन दैट सिटी ऑब्वियसली यू गाइज प्रेफर to invest in that cities right in that country but the point is invest is very different thing because आप invest करते हो you want ROI that is return on investment तो अगर सपोज आप कुछ 1 million उस पर स्पेंड कर रहे हो इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी में आप बोलोगे कि आई वॉन्ट 10% रिटर्न राइट 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट but you don't get it in Mumbai, Delhi or Gurgaon but you get it in Dubai why because it is a growing city it is like growing rapidly देयर इज़ नो एंड का जो दुबई की जो गवर्नमेंट है उन्हें पता था कि एक दिन बुर्ज खलीफा को लोग देख देख के बोर हो जाएंगे बिकॉज क्या है उसमें वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग दैट्स इट कितनी बार आप देख सकते हो राइट वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग आप कितनी बार ऐसे करके देख लोगे भाई बुर्ज खलीफा को लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट came up with many other ideas many other amenities like buildings you know what like मैं like when I came in Dubai I was like shit bro क्या city है यार ये मैंने लाइक न्यूयॉर्क देखा कनाडा देखा यूके देखा बट नो गाइस दुबई हैज़ मेड इट स्टैंडर्ड वेरी हाई लिटरली वेरी हाई मतलब दुबई को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते यार किसी के साथ मतलब दे के लाइक उनका तो दिमाग ही मुझे समझ में नहीं आता क्या है मतलब दे आर नाउ कमिंग अप विद फ्लाइंग टैक्सी इन 2025 लाइक फ्रॉम नेक्स्ट ईयर 2025
सो थिंक अबाउट इट यार, अभी तो इतना ट्रैफिक नहीं है. When I was doing job in Gurgaon, I daily commute from Delhi to Gurgaon, and it took me like 3 or 3.5 hours to reach to office. Just I'm thinking about the one side. Now you can think. So इतना टाइम वेस्ट होता था, और अभी दुबई में इतना ट्रैफिक नहीं है. ऑब्वियसली दिल्ली और गुड़गांव जितना ट्रैफिक अभी नहीं है दुबई में. स्टिल उन्होंने, उनका क्या प्लान है गवर्नमेंट का, लाइक दे जस्ट वांट कि यू कैन रीच टू वन कॉर्नर टू लास्ट कॉर्नर जस्ट इन 25 मिनट, कि आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे विद इन 25 मिनट्स आप पहुंच सको. दिस इज़ द एम ऑफ दुबई गवर्नमेंट. नाउ यू कैन थिंक वाई नॉट टू इन्वेस्ट इन दिस सिटी. आने वाला टाइम इट्स ऑल अबाउट दुबई, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ 25 ईयर्स ओल्ड सिटी. जब दिल्ली 25 ईयर्स ओल्ड था तब हम लोग ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया. आप सोचते हो कि यार हम साउथ दिल्ली में इन्वेस्ट कर लेते, बिकॉज साउथ दिल्ली इज़ द पोश एरिया ऑफ दिल्ली, एज वी ऑल नो, राइट. सो जब अगर हम साउथ दिल्ली का सोचते हैं, यार हमने जीके में इन्वेस्ट किया होता, या साउथ दिल्ली में कालकाजी में किया होता, लाजपत नगर में किया होता, कहीं किया होता, तो हमारी प्रॉपर्टी कितना ज़्यादा पीक पे पहुंच चुकी होती. बट नाउ दिस इज़ अ टाइम फॉर दुबई. अगर आप दुबई में आज इन्वेस्ट करोगे, आप आने वाले 10 साल बाद देखोगे तो होगा ना, ऑब्वियसली होगा. क्योंकि आज जब दिल्ली के रेट साउथ दिल्ली के यहाँ थे, तब जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया वो यहाँ आ गए, एंड दे गॉट लकी. आज उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हमें पता है क्या है, सबको पता है कि दिल्ली में साउथ दिल्ली की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है. तो दिस इज़ द सेम थिंग विद दुबई. द अपॉर्चुनिटी लाइक वेरी गुड प्रॉपर्टी विद स्टार्टिंग विद इन लाइक वन, नो नॉट वन एग्जैक्टली, बट 1.75 CR, like close to 2 CR. And if you have 3 CR, 4 CR, 5 CR, like within 5 CR you can get a villa. Just think about it, like villa, proper townhouse with many unlimited amenities, pool, gym. Now I was thinking about, yeah, I already shared one video that was Diamonds by Danube, and in that property, like in that plan, they were just coming up with the floating under gym. Can you think it, like floating under gym, यार. मैंने कहा क्या है यार, ये क्या है ये एग्जैक्टली. मैंने जाके सर्च किया. मतलब गाइस उनका दिमाग कहाँ जा रहा है यार. यहाँ के डेवलपर्स बहुत डिफरेंट है यार, इनकी सोच. मतलब हमारे वहाँ के डेवलपर्स तो क्या है, बस हमें घर बना दिया, लो रह लो, घर बना दिया, लो. नो, जस्ट थिंक अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. इफ़ यू गाइज हैव 2 CR 3 CR, वाई नॉट टू इन्वेस्ट इन दुबई. जो कि आपको पता है कि कितने डेवलपर्स है यहाँ पे जो आपको फिक्स ROI देते हैं, दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ फिक्स 10% लाइक इफ इट्स अ पोस्ट हैंड ओवर प्रॉपर्टी. लाइक अगर आपको सपोज, मैं समझाती हूँ इसको अच्छे से. लेट्स सपोज आई एम बाइंग द प्रॉपर्टी टुडे, बट द हैंड ओवर बाय द हैंड ओवर आई मीन, जो कि मुझे उसका पोसेशन है वो कब मिलेगा, विद इन 3 ईयर्स, लाइक 3 साल के बाद. लेट्स सपोज 3 साल के बाद मिलेगा. तो वो मुझे 3 साल तक मेरे को बोल रहे हैं एवरी ईयर यू विल गेट 10% फिक्स्ड ROI. लाइक 30% तो यूं ही आ गया गाइस. कैन यू थिंक अबाउट इट. उसके बाद जो होगा वो तो होगा ही, पर अभी तो मुझे फिक्स्ड वो दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं. एंड उसके बाद देयर आर प्राइवेट एंड पब्लिक डेवलपर्स इन दुबई एज वेल. इट्स नॉट अबाउट प्राइवेट एंड पब्लिक. अगर आप दिल्ली रहते हो, गुड़गांव रहते हो, मुंबई रहते हो, तब यू हैव टू थिंक अबाउट इट पब्लिक है या प्राइवेट है. व्हेन यू स्टे इन दिल्ली और मुंबई और in India or any other city of India or any other place, so you have to think about your developers, like whether it is a private developer or a public developer. But in Dubai it is no really matter, it's a private public, because it's all about on your, but in Dubai it really doesn't matter whether it's a private or a public, because हमें पता है डेवलपर अपना काम करेगा. एंड क्या आपको कभी लगता है, मतलब बहुत लोगों को लगता होगा कि हमें हमारी प्रॉपर्टी टाइम पे क्यों नहीं मिली, तो बिकॉज इन इंडिया इट्स लाइक बहुत ही कॉमन चीज़ है. इन इंडिया इट्स वेरी कॉमन नॉट टू गेट प्रॉपर्टी ऑन टाइम. कितनी बार बैंकरप्ट हो जाती है. हम नोएडा जाते हैं, हम गुड़गांव जाते हैं, हम देखते हैं बिल्डिंग, अरे ये बिल्डिंग बन रही थी, अरे आज मैं 5 साल बाद देख रही हूँ ये बिल्डिंग अभी भी बन रही है, वो बिल्डिंग कभी कंप्लीट ही नहीं होती है. बट इन दुबई दिस इज़ नॉट अ केस, बिकॉज आप जब आप वहाँ पे दे देते हो अपना पैसा, वो आपका पैसा 3 साल के प्रॉमिस के बाद भी 6 साल तक आपको आपका पैसा मिलता ही नहीं है, राइट. लाइक सॉरी, पैसा नहीं, लाइक
you don't get your apartment or whatever you have booked, you don't get it on time. बट दुबई में क्या है, आपको 2 साल के बाद, लेट सपोज 2027 में द डेवलपर हैज़ प्रॉमिस मी टू गिव मी द हैंड ओवर दैट अपार्टमेंट, बट इफ़ द डेवलपर फेल्स टू डू दैट, उसको 2 years का एक ग्रांट पीरियड मिलेगा, राइट? जस्ट 2 years ग्रांट पीरियड, एंड आफ्टर दैट ही हैज़ टू रिटर्न योर मनी विथ इंटरेस्ट। कैसा डर, मतलब डेवलपर तो आपको आपका पैसा दे ही रहा है, अगर आपकी 2 साल बाद प्रॉपर्टी नहीं भी बन रही, अगर ऑब्वियसली यू वांट योर प्रॉपर्टी, और अगर अगर नहीं भी बन रही है तो भी आपकी प्रॉफिट ही आ रहा है, आपके पास पैसा आपका रिटर्न तो आ ही रहा है, दैट टू विद इंटरेस्ट। सो स्टिल इसके बाद भी इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग कि नॉट टू इन्वेस्ट इन दुबई, यू गाइज रियली डूइंग अ वेरी वेरी wrong thing, I must. Now let's discuss the points why to invest in Dubai. I already told you everything about Dubai का रियल एस्टेट मार्केट, यहाँ का विजन क्या है, यहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, यहाँ के लॉज भी ऑलरेडी नो, बट मैंने देर आर मिसकनसेप्शन टू अ लॉट ऑफ पीपल दैट फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड, कि हम दुबई में 99 ईयर्स से ज़्यादा प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट ट्रू। इट वॉज ट्रू, या इट वॉज ट्रू बिफोर 2002, but in 2002 the law came that yes, it's freehold. Like there are many areas in Dubai till now that is leasehold, but many of the areas are freehold where you can invest your money, and that is your land, and you can even pass your property to your kids or generation, whomever you want to share your property. Reason, okay, so economic stability, like Dubai is attracting many companies to come Dubai, because it is like there are every year 200 plus nationalities come to Dubai, and if you get a job in Dubai, you will literally get a very good exposure, because you will get to work with Europeans, Philippines, Indians, Pakistanis, Nigerians, like everyone. So it is a very good exposure. Obviously हर किसी को दुबई में आना है, जॉब करना है, बिकॉज वाई नॉट, बट ऑब्वियसली यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी टू, तब मतलब आप घर तो लोगे, अगर आपके पास है उतना माइंड, वाई नॉट टू इन्वेस्ट इन दुबई, बिकॉज इफ़ यू हैव द मनी, इफ़ यू हैव द एवरीथिंग, देन वाई, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन to invest in Dubai, guys. The third reason, safety reason. Obviously, Dubai is a safer city. We all know that the law for girls here is extreme. Like you can't even think, आप 12 बजे जा रहे हो, 1 बजे जा रहे हो, 2 बजे जा रहे हो, 3 बजे जा रहे हो, आपको कोई देखेगा भी नहीं, किसी को आपसे कोई लेना देना भी नहीं है, then why not to invest in Dubai? My main thing is just invest in Dubai. And if you want any other queries, if you have any other queries, if you want any other information regarding Dubai, it's not Dubai real estate exactly, but if you want your information for Dubai real estate, for Dubai even, I'm happy to help. Follow me for more. Bye.